गुड्डी, बहुत हो गया, चल अब जल्दी से अंदर आजा। माँ बस थोड़ी देर और। पागल हो गई है क्या? देख नहीं रही अंधेरा होने को आया है? अगर वो आ गई ना तो फिर। आ रही हूँ माँ, बस आ गई। कांता की बात सुनते ही वहाँ खेल रही सारी बच्चियों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। वो सभी भागकर अपने अपने घरों में दुबक गई। गुड्डी भी अपनी माँ के बुलाने पर फौरन घर आ गई और फिर चल अब तू खाना लगा, मैं जरा नाग देवता के मंदिर में दिया जलाकर आती हूँ। इतना कहकर कांता हाथ में माचिस और तेल की शीशी लेकर घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कांता गांव के एकदम कोने में बने एक पुराने से मंदिर में पहुंची, जहां नाग देवता की एक बड़ी सी मूर्ति थी, जिसके सामने कांता ने पहले तो दिया जलाया और फिर हाथ जोड़कर बोली, हे नाग देवता, सालों से आप हमारे गांव की रक्षा करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी बच्चियों की सुरक्षा करना नाग देवता। इसके बाद कांता जैसे ही अपने घर जाने को हुई, तभी पास के जंगल से बेहद डरावनी आवाजें आने लगी। रात का वक्त था, इसीलिए वो आवाज गूंज रही थी और बहुत ही भयानक लग रही थी। एक ही पल में कांता का गला सूख गया और नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर उसने फौरन अपने घर का रास्ता पकड़ लिया और फिर उसके घर पहुंचते ही, माँ आप रोज रात को नाग देवता के सामने दिया क्यों जलाती हो? आखिर हम सहेलियाँ अंधेरा होने के बाद बाहर क्यों नहीं खेल सकती? आखिर कौन है वो जिसका नाम लेकर आप हमें डराती रहती हो? गुड्डी, आज नहीं, फिर कभी समझाऊंगी। नहीं माँ, आज मुझे सब कुछ जानना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो सुन फिर। सालों पहले की बात है, हमारे ही गांव में एक लड़की रहती थी, कमला नाम था उसका। वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, पर वो सुंदर दिखना चाहती थी और लाख कोशिशों के बाद भी जब ये ना हो सका तो वो सुंदर बनने के लिए काला जादू टोने टोटके करने लगी। और फिर एक दिन उसने इसी चक्कर में गांव की एक मासूम बच्ची की बलि देकर उसका खून पी लिया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। उसे घने जंगल में एक पेड़ से बांधकर वापस चले आए। पूरे 4 दिनों तक कमला वहाँ भूखी प्यासी बंधी रही। उसके चीखने की आवाजें आती रही। फिर क्या हुआ माँ? फिर जब कमला की आवाज आनी बंद हो गई तो गांव वालों ने जंगल जाकर देखा, कमला मर चुकी थी। लेकिन ऐसा सच में नहीं हुआ था। सुंदर बनने की अधूरी ख्वाहिश ने कमला को एक खूनी चुड़ैल बना दिया था। वो इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं गई। वो हर रात गांव में आती है और तुम्हारी जैसी बच्चियों को अपने साथ ले जाती है। वो अब तक कई बच्चियों को ले चुकी है। कहते हैं कि उस खूनी चुड़ैल ने उन बेचारी बच्चियों की बलि देकर उनका खून पिया ताकि वो सुंदर और जवान बनी रहे। अरे बाप रे! फिर खूनी चुड़ैल के डर से सारा गांव रात को क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन फिर गांव के पुराने पंडित जी की पूजा से खुश होकर हमारे रक्षक नाग देवता यहाँ आए। उन्हें साक्षात शिव जी ने हमारी मदद के लिए भेजा था। उन्होंने पूरे गांव को एक मंत्र पढ़कर सुरक्षित कर दिया। नाग देवता और उस खूनी चुड़ैल में बड़ी भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें नाग देवता उस खूनी चुड़ैल के हाथों मारे गए। नाग देवता तो नहीं रहे, लेकिन उसकी बांधी रेखा को वो चुड़ैल कभी पार नहीं कर पाई। लेकिन वो खूनी चुड़ैल तब से लेकर अब तक गांव में घुसने की कोशिश कर रही है। और वो मंदिर, क्या वो? हाँ, वो उन्हीं नाग देवता का मंदिर है जहाँ मैं हर रात दिया जलाने जाती हूँ। गुड्डी को उसकी माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अगली सुबह, गुड्डी कहाँ है तू? गुड्डी अपने घर में नहीं थी। सब हैरान थे कि जब गांव में नाग रेखा खींची हुई है तो गुड्डी को आखिर कौन ले गया। कांता का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले गुड्डी को ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें गुड्डी जंगल के पास नजर आई। वो वहाँ बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों में काले निशान थे जो दिखने में किसी के नाखूनों की खरोंच लग रहे थे। गांव वाले समझ गए कि ये काम उसी चुड़ैल का था। तभी गांव में सायरन बजाती एक कार आई, जिसमें से बाहर निकली इंस्पेक्टर काव्या। मैं हूँ इंस्पेक्टर काव्या। मुझे पता चला है कि इस गांव से एक लड़की गायब हुई है, लेकिन आप लोगों ने अब तक कंप्लेंट नहीं की, ऐसा क्यों? देखो बेटी, तुम हमें नहीं बचा पाओगी। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम हमारी खबर लेने इस गांव तक आई, वरना उसके डर से तो रात में छोड़ो कोई पुलिस वाला हमारे गांव दिन में भी नहीं आता। उसके किसके डर से बाबा? सरपंच ने इंस्पेक्टर काव्या से सब कुछ कह दिया। तभी अचानक जंगल से खूनी चुड़ैल की आवाजें आने लगी, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। फिर अगले ही पल हवा में उड़ती एक भयानक चुड़ैल सबके सामने थी।
गांव वाले थर थर कांप रहे थे और वो खूनी चुड़ैल बस गुड्डी को घूरे जा रही थी। ये मेरी शिकार है, इसे मुझे दे दो, वरना तुम सबकी बलि चढ़ाकर तुम सबका खून पीऊंगी मैं। नहीं, छोड़ दो मेरी गुड्डी को, भगवान के लिए कोई तो मदद करो। खूनी चुड़ैल गांव में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब भी नाग देवता की नाग रेखा को पार नहीं कर पा रही थी। और तभी इंस्पेक्टर काव्या ने अपनी पिस्तौल थामी और खुद नाग रेखा को पार करके खूनी चुड़ैल के सामने जाकर खड़ी हो गई। गांव वाले काव्या की इस बेवकूफी पर हैरान थे। दूसरी तरफ खूनी चुड़ैल काव्या को देखकर मुस्कुराई और उसने एक ही मुक्के में काव्या को जमीन पर गिरा दिया। काव्या हिम्मत करके उठी और फिर उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके ध्यान लगाया। ऐसा करते ही वो एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए, लेकिन अब काव्या भी चुड़ैल को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। दोनों अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल एक दूसरे पर करने लगे और फिर जब खूनी चुड़ैल को लगा कि वो काव्या से जीत नहीं पाएगी, तो उसने अपनी काली तलवार बाहर निकाली और उससे काव्या के कंधे पर जोरदार वार किया। काव्या उड़ती हुई सीधी नाग देवता के मंदिर की सीढ़ियों पर आकर गिरी। घायल काव्या ने फिर नाग देवता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, जैसे आपने कई सालों पहले इस गांव की रक्षा की थी, आज मैं भी वही करने आई हूँ। मुझे शक्ति दीजिए पिताजी। काव्या की बात सुनकर खूनी चुड़ैल और पूरा गांव हैरान था, लेकिन नाग देवता का आशीर्वाद काव्या को मिल चुका था, जिसके दम पर काव्या पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उसके हाथों में नाग दंड था। काव्या ने फौरन अपना नागदंड हवा में घुमाया और एक ही बार में खूनी चुड़ैल का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। ऐसा होते ही खूनी चुड़ैल का धड़ भी अपने आप जलने लगा और इसी के साथ पूरा गांव अब हमेशा के लिए सुरक्षित था, क्योंकि अब उनकी तारणहार नाग कन्या काव्या हमेशा उनके साथ थी।